है गाइस, वेलकम बैक टू मेरी ट्यूशन। तो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। जी, हम एक लेकर आए हैं तगड़ा वीडियो। तो आज हमारी यात्रा है जोधपुर की, वो भी पहली टाइम और अपने दोस्तों के साथ। वो भी 2018 में, जब हम 12th क्लास में थे, जब हम घर के परमिशन के बिना कहीं हिल नहीं सकते थे उसी टाइम, क्योंकि हम गांव में रहते हैं। तो गाँव में 12th तक कहीं बिना पूछे जाना, इतना खर्चा करना, है ना, वो सब वर्थ इट नहीं है। घर वाले करने नहीं, जूत बजते हैं सीधे, शहर वालों की तरह नहीं है। तो ऐसी कुछ यात्रा थी जो बहुत ही रोमांसिक थी। रोमांटिक मतलब मजाक मस्ती वाली थी, और एक्साइटेड वाली थी, फनी थी, मज़ेदार थी, है ना, और याद रखने वाली थी, मेमोरेबल, है ना। तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे कि कैसे हमने स्टार्ट की और क्या क्या हमने उस ट्रिप के साथ किया। तो जी, सबसे पहले मेरे दिमाग में ख्याल आता है, मेरी मम्मी ने बताया कि एक हमारा मंदिर है, हमारे कुल देवता है राजा राम जी, राजेश्वर टेम्पल, शिकारपुरा, जोधपुर से करीबन 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि उधर तू चला जाएगा क्या। मैं कहा जी चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। फिर मेरे अंदर विचार आया कि क्यों ना मेरे दोस्तों के साथ मैं जोधपुर घूम के आ जाऊं। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मैं अशोक सिंह के बारे में सोचा था, जो मेरा अच्छा दोस्त है, मैं उसका अच्छा दोस्त हूँ। तो उसके बारे में मैंने सोचा कि मैं और वो दोनों जाएंगे, है ना। तो उसको बात की तो कि वो ठीक है, क्या चलते हैं, क्या होगा, कैसे होगा। मैं कहा भाई, यहाँ से ट्रेन जाती है, उसका कैसे जाते हैं वहाँ से पहले बता दो। बालोतरा से हमारे गांव से पहले बस पकड़नी पड़ती है। बालोतरा 2 बजे तक पहुँचो, 2 बजे वहाँ से ट्रेन मिलती है जोधपुर के लिए, है ना। जोधपुर घूम लिए मस्त, वो हो गया काम। तो बस वही थी। फिर जोधपुर से लूनी के लिए वापस ट्रेन ले लो शिकारपुरा के लिए, फिर शिकारपुर जाया हो। तो ये कुछ ऐसा था सफ़र। तो हमने क्या, इसको 2 दिन का प्लान बताया, तो कि यार घर वालों को पूछना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, भाई ऐसे जाने नहीं देंगी। तो ऐसा करके भाई घर वालों से परमिशन ले। वो सोच रहा था भाई मजाक है, ऐसे मजाक कर रहा, अभी कौन तैयार होता है, ऐसे कोई तैयार थोड़ी होता है। क्योंकि मैं था ट्रैवलर, मुझे ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और अभी से नहीं, बचपन से ही सस्का है ना। तो वो चीज़ पूरी करने के लिए मैंने भी अशोक सिंह, फिर उसने बताया, उसको मैंने बताया भाई हकीकत बता रहा हूँ, जाना ही है। तो क्या यार 2 जन तो क्या जाए, एक 2 जन और ले लेते हैं। तो फिर मदन सिंह को तैयार किया, वो हमेशा तैयार रहता है। हो, मेरे को बेसिकली मेरे को वो हमेशा तैयार ही मिलता है। फिर बाद में पता नहीं क्या दे के यार के हो नहीं पाएगा, लेकिन एक टाइम के लिए तो वो तैयार ही हो जाता है कि हाँ बस, मेरे को मना नहीं करता। मैं पूछता मना उधर जाना है तो हाँ हेलो चलो, उसी टाइम चलो। यार बड़ा गजब बंदा है। मैं कहा चल भाई ठीक है, वो मेरे को मोटिवेशन देता हमेशा। उसको मैं जो भी कहता हूँ ना, वो मान लेता। चलो इस टॉपिक पे बात पे आएंगे। फिर हम 3 जन तैयार हुए। फिर कहा यार 1-2 जन और लेते हैं, जाए तो भी ढंग से ही जाएंगे। मेरा तो इतना ही विचार था, 2-3 जन। फिर बात की कान सिंह को, उसको बहुत खपाया कि भाई प्लीज़ चल ले। वो बहन जो कह रहा कि नहीं तुम जाके आओ, मैं बाद में जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। भाई ऐसे नहीं जाऊंगा मतलब क्या, घर वाले आने नहीं दे रहे, मेन बात ये थी, है ना। वो क्या, नहीं नहीं घर वालों का इशू नहीं है, मुझे क्या पढ़ाई करना है, ऐसा करना है, मैं नहीं आ पाऊंगा भाई, है ना। और मुझे काम है घर पे बहुत ज़्यादा। बहुत कोशिश की यार, मैंने समझाया, मदन सिंह समझाया, अशोक जी समझाया यार के सल जा बहन क्या है। अशोक तो सीधा ही कहता है मरी प्रो कौन डोपा कौन तिया थे, थोरती नहीं हली जा रहे, ये कौम मर्दो राय, थोरती नहीं हली थे, घर में बैठ रहा जो ना। कान सिंह ने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, यार तुमने जो बोलना बोल लो, पर मैं नहीं आने वाला, है ना। फिर 3 जन हम पक्के थे। फिर एक करण राजपुरोहित है, वो भी, उसको तैयार किया। करण तैयार था। करण क्या चलो यार, तुम बोलते नहीं यार, तुम्हारे साथ ट्रिप करना मतलब मेरा तो कल्याण ही हो जाएगा, उसने बताया। तो ठीक है, 4 तैयार हुए। एक फिर कल्लाराम, वो भी तैयार हुआ, वो भी कि मुझे भी आना है, चल भाई 4। एक रॉकेट दिनेश, वो थोड़ा सा हमारे ग्रुप से अलग था, लेकिन वो भी जिद करने लगा कि मुझे भी चलना है। ऐसा मैंने कैंसिल किया, मैंने झटक दिया, मैं तू नहीं आएगा, तेरा काम क्या है, नहीं आना। मैं कहते या तो तू जाएगा या हम जाएंगे। तो क्या नहीं, मेरे को आना है, ऐसा वैसा, मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं क्या, वो बोलता बहुत ज़्यादा था वो ऐसा। तो फिर
मदन ने भी मना किया, लेकिन फिर वो अशोक सिंह के सामने गिड़गिड़ाया कि यार प्लीज़ मेरे को ले चल यार, मेरे को आना है, ऐसा वैसा। वो काफ़ी फिर वो हो गया। तो फिर अशोक ने हाँ कर दी। फिर उसको समझा भाई ये नियम रहेंगे, ऐसा ऐसा फालतू फालतू करना नहीं। तो क्या ठीक है, नहीं करेंगे, है ना। मैंने भी कहा भाई उधर शिकारपुरा मंदिर में पहुंच के तूने कोई ज्ञान देने की कोशिश की तो मैं मार दूंगा लट से वहीं पर, है ना। तो क्या नहीं, क्या बोलता बहुत ज़्यादा था, पकाता था, है ना, खाली खोटा। फिर जिद्दीला बहुत है, कोई बात नहीं, बुराई नहीं करते उस बंदे की, ठीक है ना, वो अपना अपना नेचर रहता है। तो ऐसा करके फिर हमने 5 जन तैयार हुए। एक दिन एक डेट डिसाइड की कि भाई इस तारीख को जाएंगे। तो फिर एक तारीख देखी शनिवार को। उसी दिन हमारे गुरुजी, पूर्व गुरुजी जिनका विदाई समारोह था पदम सिंह का, तो 12 बजे तक हमने वो सेरेमनी अटेंड की, विदाई समारोह वाला फंक्शन। फिर उसके बाद मेरे पास मैंने घर से 2-1 हज़ार रुपये लिए थे, है ना। और उस दिन प्लान करके आए थे, बैग वैग लेके आया था मैं। बाकी तो ऐसे ही आए थे हाथ खाली करके, अपनी ड्रेस वगैरह थैली में डाल के, लेकिन मैं बैग लेके आया था। फिर मेरे बैग में सारी ड्रेसें थी, हमने पंसा की दुकान पे वो बैग रखा था। फिर मेरे पास 2 हज़ार रुपये थे, फिर भी मैंने मेरे दोस्त भावना से कुछ पैसे लिए। मैं कहा मेरे को दे दियो, मैं तेनों आके वापस दे देना। तो कहा ठीक है कोई नहीं, ले ले। फिर उससे पास पैसे लेके हम करण के घर गए, कपड़े एक्सचेंज किए, स्कूल वाले कपड़े उधर रखे। फिर हम वहाँ से बस पकड़ कर पहुँच गए। क्या मेरे को तो आ रहा था बहुत ज़्यादा मज़ा, लेकिन अशोक सिंह को बालोतरा तक मज़ा नहीं आया। वो कह रहा है यार क्या जा रहा है, कैसे जा रहे हैं, कहाँ रुकेंगे, है ना। तो खैर जो भी है, लेकिन फिर हम ट्रेन जैसे तैसे करके ट्रेन के अंदर पड़े। सब ट्रेन के अंदर पड़े तो भाई हो हल्ला का खूब मचा रखा है। ट्रेन में भीड़ है, ऐसे तो पीछे थोड़े से हंसे बैठे हैं, समझ जाओ, है ना। फिर तो हमारा वो मदन सिंह लालायित रहता है हर जगह, ऐसे सील की निगाह से, अरे 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 क्या है। तो क्या अबे मैं सुबह सुबह यार बोला मत यार भाई साहब। वो तो मतलब लोहा और चुंबक का क्या रिश्ता रहता है, वैसे रहता है उसका, है ना। चुंबक उल्टी दिशा वाली, हाँ, पीछे पीछे भागता है, चुंबक और दूर भागता है। तो वैसे वाला सीन था कुछ, है ना, मजा आ गए। तो फिर ऐसा करके हमने बातचीत करते हुए ट्रेन में बैठे रहे, टिकट ले ली। मज़ेदार सीन था एकदम, हंसते खेलते खूब उजड़े। कह रहा है वो हंसा देख हंसा, और पीछे कोई कह रहा है कि धोमो, मजा कह रहा है कड़ा, या वो बातचीत में ट्रेन में चाय पी रहे हैं, ऐसा करके वो मज़ेदार सीन था, काफ़ी अच्छा सीन था, है ना। बातें करते हुए जा रहे। फिर हमारा स्टेशन आया लूनी। 2 घंटे के बाद हम उतर गए लूनी, आई थिंक 1.5-2 घंटा इतना ही लगा होगा, क्योंकि बालोतरा से लूनी में इतना ही टाइम लगता है। फिर वहाँ उतरे हम, टाइम हो रखा था 5-1 बजे थे शाम के। सूरज दादा जो थोड़े से उधर ढल रहे थे, है ना। तो फिर हम वहाँ पर उतरे। लूनी से हमने रिक्शा करके शिकारपुरा तक आया। हमने 2-1 किलोमीटर होगा वहाँ से, लूनी से शिकारपुरा, है ना। तो फिर हम वहाँ उतरे। फिर हम तालाब पर फोटो वोटो खिंचाए, मज़ेदार चल रहा था सब कुछ। फिर बाद चाय की ट्रिप थी, चाय पिया हमने बैठकर, है ना, फोटो खींचे। फाइनली हम फिर पहुँचे मंदिर के अंदर। मंदिर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अंदर बहुत बड़ा है। फिर वहाँ पर हमने दर्शन वर्शन किए, मतलब हाथ नहीं किया, हाथ धो के प्रसाद वरसाद चढ़ाया, ऐसा करके कुछ सीन हुआ। फिर हो गई रात। फिर हमने वहाँ पर प्रसाद मिलता खाना खाया, वो आरती अटेंड की, काफ़ी मज़ेदार सीन था। फिर रात को सोए। रात में बड़ा मज़ेदार सीन हो गया, ये बड़ा फनी सुनना कि क्या हमने रूम लिया था। रूम तो क्या वो फ्री वाले ही रहते हैं, लेकिन हमने पर्सनली ले लिया था कि भाई ये हमारा, ये मतलब आड़े दे के बंद करके ही रखते हैं, और कोई नहीं आना चाहिए अंदर, क्यों 5 जन थे हम। तो फिर क्या है कि यार बिस्तर थोड़े कम पड़ रहे थे, एक एक था सबके पास, और मैंने 3-4 जन ने डबल कर दिए थे बिस्तर। तो फिर एक जन को कम पड़ रहा था। वो कह रहा है यार मैं रात में कैसे सो पाऊंगा, नीचे सोना, इतना पतला सा बिस्तर है ना, मैं कैसे सो पाऊंगा। मैं कोई नहीं भाई अपन लेके आते। मैं निकला बाहर, एक कमरे में गया जहाँ पर कांठियावाड़ी आए हुए थे, सासौर साइड के। ऐसा करना नहीं चाहिए, मैंने किया। बिस्तर बिछाया हुआ था, आजू बाजू लोग बैठे थे। क्या जो बिस्तर वाला था वो मैं बाहर गया हुआ था, तो मैं जाके उसके ऊपर बैठ गया। वो बोल रहा भाई भाई इधर आ रहा है,
अरे मैं क्या, मैं बैठा हूँ बातें कर रहा हूँ, है ना, मैं चला जाऊंगा, कोई लाइट कटी हुई थी। तो क्या ठीक है। फिर काफी टाइम ऐसे बातें की, 10 एक मिनट मैंने उनको रिलैक्स किया खूब। मैं कहा कहाँ से आए, कैसा लगा। मैं बहुत वो हूँ, बातें करने के लिए मैं तरसता हूँ, लोगों से बहुत बातें करता हूँ। तो फिर ऐसे बातें की और ऐसा वो रिलैक्स हुए, फिर सो गए। वो सो मतलब नींद नहीं आई, बस लेट गए ऐसा। तो के हाँ ठीक है, हाँ ऐसे सोते सोते बातें कर रहे थे। ऐसा ही कुछ हो रहा था। धीरे 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 मैंने बिस्तर को कस के पकड़ा हुआ ही था, उन्होंने देखा नहीं था। मैं ऐसे बैठा था, इस साइड से पकड़ा हुआ था बिस्तर, है ना, मैंने ही पकड़ा हुआ था। तो फिर ऐसे बातों में उलझाया हुआ, फिर वो आराम से लेटे रहे। जस्ट वो यूं यूं हुआ कि उसको मैं कैच कर दिया बाहर। इतनी स्पीडें थी मेरी उस टाइम, सीधा आके कमरे में घुसकर बिछा कर ऐसा लेट गया जैसे कि मतलब हम 1 घंटे से सो रहे हैं। और सबको दोस्तों को बोला, मैं कहा ऐसा सो जाओ, ऐसा नहीं कमरा बंद करके अंदर हो हल्ला मचा, हाँ लेके आ गए लेके आ गए। अब 1 घंटा, ये नियम हमने पहले सीखे थे कि कोई अगर कहीं से लेके उठा के कोई चीज आता है तो वापस कमरे, अगर कहीं नहीं देकर कमरे में आकर ऐसे पड़ जाओ जैसे कि 3 घंटे से नींद ले रहा है, आशा पड़ गया, शरीर ढीला कर गए, सब ऐसे सो रहे। फिर वो दरवाजे को क्या सटकनी नहीं थी, आई थिंक यार सटकनी थी भी तो उसने 10 मिनट तक बार उसने इंतजार किया कि कभी लड़के अभी चिल्लाएंगे, यस ले लिया। लेकिन हमने आधे घंटे तक, जब तक उसके पैर नहीं बजे ना कि वहां से चला गया, तब तक हमने ऐसे लेटे रहे। फिर हमारे पास बिस्तर थे खूब, और उस टाइम हम खूब बकचोदी किया करते थे, खूब मतलब खूब व्हाट्सएप पे कुछ ग्रुपें उड़ाते थे, है ना। किसी ग्रुप में घुस जाना, 5-6 बंदे गाली गलौज करना, वो सब बेकार है, खराब है, नहीं करना चाहिए। उस दिन भी हमने किया था, नहीं करना चाहिए वो। हम मेरे को जगह आज भी याद है, मैं कोई ऐसा तो आवाज़ आ जाती, कोई थी अलमारी टाइप थी, उसके अंदर घुस के मैंने गालियाँ दी थी बहुत ज़्यादा, है ना। अशोक सिंह जो कभी गाली नहीं देता भाई साहब, उसने भी माँ बहन एक कर दी उस बंदे सामने वाले की। एक बंदा नहीं था सामने, पूरा स्क्वाड था, ग्रुप था पूरा, है ना। तो फिर हमने ऐसा कुछ सीन हुआ, खा पी के हम पहले खा तो पहले लिया था, फिर पड़ गए थे रात को नींद 10-1 बजे तक, है ना। सुबह जल्दी जाना था, सुबह 7:30 बजे तक हम उठ के दर्शन वर्शन करके नाश्ता वास्ता करके वहाँ से वापस आ गए लूणी आए। लूणी से हमने ट्रेन पकड़कर हम पहुँचे शिकारपुर, सॉरी अपना पहुँचे जोधपुर, है ना। जोधपुर पहुँचे तो फिर स्टेशन पे उतरे, वहाँ से सीधे सट हम गए। हमारा एक ही टारगेट था कि भाई क्या देखना है, जोधपुर किला। तो हमने टैक्सी रिक्शा लेकर हम पहुंच गए सीधा सट किले के द्वार पे। किले के गेट पे गए तो क्या था कि यार उधर चेकिंग होती है, तो चेकिंग में मेरे पास एक चाकू था, काफ़ी मजबूत था, अच्छा चाकू था, ऐसे ही रख लिया था मैंने, ठीक है। तो वो बैग में था, तो यार चेकिंग करते वहाँ पर वो पूरा बैग खोल कर देखते, मैंने कहा नहीं यार। तो मैं गया दूसरी जगह पे, दूर गया वहाँ पर, और एक बजरी का डिब्बा था, वो टीला था, वहाँ पर अंदर घुसा के आया चुपचाप। फिर वापस आकर वो लिया मैंने, फिर वो बैग चेक करवाया, अंदर गए, टिकट थे 150-200 रुपये। फिर करण के किसी दो पहचान वाला था, उनसे बात करवा कर 100 रुपये करवा दी। हम तो खुश हो गए, करण का रोला पड़ गया, भैंसों के टिकट कम करवा दी, वो भी किले के प्रवेश द्वार पे। ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसा कुछ करवा नहीं सकते, लेकिन इसने करवाया। पर पूछते भाई करण थैंक यू, तो बोले नहीं 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 थैंक यू की जरूरत नहीं है, वो खाने का बड़ा शौकीन है। बोले जो पैसे बस हैं कचौरी समोसे खिलवा दियो। अरे यार एक तो पैसे बस है, ठीक है भाई खिला देंगे, कोई नहीं, तेरे को राजी रखेंगे। ऐसा करके फिर हमारा कुछ सीन हुआ, हमने किले में गए तो बहन जो ऐसे देख रहे हैं, ये राजा की तलवार थी। तो कहा नहीं नहीं वो राजा का टोपा था। अबे ये देख राजा की ड्रेस कितनी भारी हुआ करती थी। ऐसे करके हम सब वो देखते, देख बहन से राजा के चांदी के बर्तन में पानी पिया करता था। अरे क्या वो रानियां पिलाती थी उसको, वो थोड़ा पीता था, रानी यहाँ से कटोरा भर के देती रो राजा जी। ऐसे बातें कर रहे मजेदार। अशोक सिंह थोड़ा ज्ञान दे रहा है, मतलब थोड़ा कम दे रहा है, जैसे दिनेश रॉकेट, वो भाई साहब क्या ज्ञान दे रहा है, ऐसे रॉकेट की तरह ही ज्ञान छोड़ रहा है बहन। तो मेरा तो दिमाग ही फट गया भाई, मैंने कहा तेरे को क्या बोला था। ओके इधर नहीं है अपना मंदिर, ये तो किला है, यहाँ पर इतिहास हमारे पड़ा हुआ है। मगर मैं नहीं सुनना भाई। फिर मैं 1-2 जन थोड़े अलग हो गए, थोड़े से, मतलब वो पीछे हम थोड़े आगे रहे। अब ऊपर ही बोलेगी के
इतना तिखी बोलती है एक तो। चलो खैर कोई नहीं। तो फिर हमने ऐसा करके किला देखे, फोटो वोटो कढ़ाए, वो बहुत ऐसे वीडियो किए, है ना। ऐसा करके हमने वापस पूरा किला देख लिया घूम के 2 घंटे में पूरा, है ना। फिर हम घूम घाम के वापस नीचे आए। नीचे आकर कचौरी समोसा खाए, पानी पूरी खाई, है ना। तो और मरसिवड़ा ज़्यादा पसंद है, मरसिवड़ा वगैरह खाए, खा खू गए हमने। 3-1 बजे तक हमारी ट्रेन थी वापस। तो फिर हमने और कहीं नहीं गए, बस वहाँ से हम वापस ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन से हम लगभग 6 बजे तक हम आ गए थे बालोतरा, है ना। तो बालोतरा आए, बालोतरा के बाद हमने बस पकड़ी, बस पकड़ के हम वापस दाखा उतरे, जहाँ पर हमने बाइक लगा रखी थी करण के घर पे। तो हम रात में आ रहे हैं, 6 बजे की बस थी, हमको 8 बजे तक उधर दाखा छोड़े। दाखा से हमने बाइक लेकर अपने घर आए, है ना। एक शायद कलाराम की मोटरसाइकिल थी या अशोक सिंह की थी, और एक मेरी थी, है ना। तो मदन सिंह और मैं ये सब थे, 2-3 जन थे अपनी बाइक पे, और वो दिनेश और वो अलग थे। तो फिर हम हमारे घर आए, चाय वाय पी, और मेरे साथ एक बुरी चीज़ हुई थी वहाँ पर कि मेरा फ़ोन टूट गया था, नीचे गिरा। मैं पानी पीने के चक्कर में मैंने रखा था, नीचे गिरा, टूट गया, लाइनें आ गई थी पूरा, मतलब ऐसा। तो मेरा वो टाइम हमेशा याद रहता है, कहाँ पर फ़ोन गिरा था मुझे याद है वो आज भी जगह। मैं सोचता यार मैं पानी पीने नहीं गया होता तो मेरा शायद फ़ोन नहीं टूटता, है ना। कोई ना, खैर जो भी है टूटा। फिर हम रात को जब घर आए तो घर वालों से अशोक ने बात की थी, हमने घर वाले खुश थे यार, लड़के घूम के आए। ऐसा नहीं है, वो मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव है, हमेशा ही तैयार रहते हैं कोई भी सिचुएशन में। फिर घर वालों ने चाय पिलाई दोस्तों को, फिर दोस्त अपने घर गए। फिर रात को हमने घर वालों को फ़ोटो दिखाए किले विले के, और उसके साथ साथ हमारी भावना से भी बात होती रही, भाई कहाँ पहुँचे, क्या हो रहा है, कैसे है, सब कुछ, है ना। वो दोस्त है मेरी अपनी अच्छी दोस्त है। तो ये कुछ थी हमारी जोधपुर की कहानी, जो काफ़ी मेमोरेबल है। और एक बंदा हमेशा इस चीज़ का पछतावा करता है, वो है कान सिंह, कि यार मैं आज भी, जबकि यार मेरे को बहुत पछतावा होता है कि ये ज़िंदगी भर पछतावा होता रहेगा मुझे कि यार मैं काश उस दिन गया होता तो क्या लाइफ होती, क्या मेमोरीज होती, है ना। तो यार वो इस चीज़ का पछतावा करता है, हमें भी रहता है कि यार आना चाहिए था, लेकिन खैर कोई नहीं आया, कोई बात नहीं। उसको भी तो याद रहेगा, वो कभी स्किप नहीं करेगी अगली कोई ट्रिप, है ना। और एक चीज़ है कि यार दोस्तों के साथ जो ट्रिप करने का मज़ा है वो अलग ही है। और हमने पहली बार ज़िंदगी में कोल्ड कॉफ़ी पी थी जोधपुर के स्टेशन पे। ये सीन यार बाद में याद आता है, क्योंकि स्क्रिप्टेड नहीं ना मित्रों, ऐसे बताने का। तो फिर हमने कोल्ड कॉफ़ी पी पहली बार, अशोक सिंह ने कहा अपन पीते हैं, पहली बार पीते हैं। स्वाद कुछ एकदम वो था, लेकिन मज़ेदार था, और एक्सपीरियंस अच्छा था कि हमने कोल्ड कॉफ़ी पी, है ना। तो ऐसा करके कुछ हमारा सीन हुआ। पैसों का हिसाब आया तो 2-2 हज़ार का खर्चा हुआ, है ना। मेरा ज़्यादा हुआ था, पता नहीं कैसे, क्योंकि हर जगह मैं टिकट ले रहा था, क्या लाना वो करना, वो सब पानी की बोतलें ऐसा खुले खर्चे चल रहे, सिगरेट वगैरह सब कुछ, है ना। शराब को छोड़ के बाकी उस चीज़ को हाथ नहीं लगाते, सिगरेट वगैरह पी लेते हैं, सिगरेट है सुपारी, यही खर्चे थे हमारे, और कुछ ज़्यादा महंगे खर्चे नहीं है, पर महंगे खर्चे वो दूसरे हैं। तो ये कुछ ट्रिप थी हमारी, जिस पे हमारी मेमोरी जुड़ी हुई, हमेशा याद रखने वाली चीज़ें हैं, है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच, टेक केयर। और अगर बोर हो गए हो तो प्लीज़ सॉरी, लेकिन कहानी कुछ ऐसी है, मज़ेदार है, और मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भेजें। आप फ्री टाइम में कभी भी हमारे को सुन सकते हैं, हम ऐसे ही बातें करते हैं बैठ के, और कोई हमारा मोटिव नहीं है। और आएगा फ्यूचर में तगड़ी स्टोरियाँ आएगी।